लेट्स टॉक लखनऊ अगेन। लेट्स टॉक लखनऊ अगेन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक कहानी की, एक कहानी जो कल शाम हमने सुनी। कहानी का नाम है तूफानी के बाद की दुनिया। इसके लेखक हैं सुभाष चंद्र कुशवाहा। किस्मती से उन्हीं की ज़बानी कहानी सुनने को मिली। सुनने के बाद बहुत देर तक कहानी जहन पे मंडलाती रही। दिलचस्प कहानी है, दोस्ती की कहानी है, प्यार मोहब्बत की कहानी है, गाने बजाने की कहानी है। सोचा ऐसी दिलचस्प कहानी आपके साथ शेयर करूं। लेखक कहता है कि तूफानी और सेठ की दोस्ती कृष्णा और सुदामा से कम न थी। दोनों कला के आशिक। उनकी दोस्ती का राज ही कला थी। नाच गाना, शेर शायरी, कव्वाली और नौटंकी ने दोनों इंसान की रूह को मानिए जैसे गांठ में बांध दिया था। दोनों की दोस्ती बेमिसाल। इसके बावजूद कि सेठ रईस साहूकार और जमींदार थे और तूफानी सिर्फ कव्वाल, जो अपने नाटक और नौटंकी को सरस्वती वंदना से शुरू करते और साधु संत के मठ में शपथ गाने के लिए मशहूर थे। सुल्तानपुर के इर्द गिर्द मजाल है कि कोई ऐसी शादी, कोई ऐसा मेला, कोई ऐसा उर्स या बाजार लगे और वहाँ तूफानी गीत न गाए। तूफानी जैसे कलाकार के खाने पीने उठने बैठने का इंतज़ाम सेठ और जिम्मेदार करते। जब शादी ब्याह का मौसम ख़त्म हो जाता तो तूफानी सेठ की ज़मीन पे काम करते। खेत में काम करते वक्त तूफानी ऐसे ऐसे गीत गाते कि उनकी आवाज़ सुन गांव वाले खुश हो जाते। ख़ास तौर से सेठ लट्टू जो थे, सेठ तूफानी की आवाज़ पे कायल थे। सेठ तूफान की हर हुनर पे। पर वक्त ने करवट लिया, माहौल बदला। सेठ के इंतकाल के बाद तूफानी को लगा जैसे वो यतीम हो गया हो। कुछ अरसे बाद तूफानी भी चल बसा। दोनों के इंतकाल के बाद समझिए जैसे एक दौर, एक पूरा ही दौर, एक तरह की दुनिया, एक तरह का वेरी स्पेशल रहन सहन का भी खात्मा हो गया। अब मुलाहाजा फरमाइए तूफानी के बाद की दुनिया। मुलाकात कीजिए सेठ के साहबजादे तिपेंद्र से। इनकी पैदाइश की खुशी में तूफानी ने क्या समा बांधा था। तिपेंद्र की जिम्मेदारी तो ना रही अब। उनका पेशा है सियासत। सेठ का घर कोर्ट कहलाता। आंगन में पीपल के घने पेड़ के नीचे चबूतरे पे जनता की अदालत लगती। वहीं तूफानी कभी नमाज पढ़ लेते तो कभी रात भर सेठ के साथ नौटंकी करते। अब कोई गाना बजाना सुनने वाला लगता है नहीं रहा। सब सियासत, सिर्फ सियासत, सिर्फ वोट की हर वक्त बात होती। तिपेंद्र के राज में तूफानी के कलाकार बेटे उमर का ओहदा तो दोस्ती से गिर एक बेरोजगार मजदूर का हो गया। उमर और तिपेंद्र के बीच कोई रिश्ता नहीं, कोई गर्मजोशी नहीं। तिपेंद्र तो झुंझुला सा जाता उमर को देख। जब उमर तिपेंद्र से पूछता, सरकार सिटीजनशिप रजिस्टर में मेरा नाम आएगा ना?
उसके अब्बा को सेठ ने ज़मीन के कोई कागज़ कभी नहीं दिए थे। सिटीजनशिप रजिस्टर की खबर शहर से अब गांव तक पहुंच गई है। उमर को सुन तिपेंद्र उसको घूर के खामोश कर देता। क्या मुसलमान का घर और जमीन छीन अब दलित और पिछड़ी जातों में बांटने का इरादा है सरकार? बकवास, चीखता तिपेंद्र और उमर को वो भगा देता। उमर की बेचैनी और बढ़ती। वो तो सिर्फ ये जानना चाहता था, सिर्फ ये मालूम कर रहा था कि उसका और उसके बच्चों का मुस्तकबिल कहीं कंसंट्रेशन कैंप या जेल तो नहीं। लेकिन उमर के ऐसे कई और सवाल के जवाब देने वाला तूफानी के बाद की दुनिया में शायद कोई बचा ही नहीं। अब आप बताइए कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही कहानी क्या आप और सुनना चाहेंगे? ज़रूर बताइए। अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।